एक ऐसी महारानी जिसने दी अपने ही पति को अपने सिर की बलि। आखिर क्या होगा अगर चांद धरती के बहुत करीब आ जाए तो? मकड़ियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपको पता ही ना हो। दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस टेक्निकल चैनल को और बेल के आइकन को बजाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मकड़ी। दोस्तों, मकड़ियों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मकड़ियों की जनसंख्या पृथ्वी पर कितनी है? तो हम आपको बता दें, पृथ्वी पर मकड़ियों की जनसंख्या 7वें स्थान पर आती है। मकड़ियों की 46,000 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज हो चुकी है। इन सभी प्रजातियों में केवल बगीरा किपलिंगी नामक एक प्रजाति है जो कि शाकाहारी है। दोस्तों, हमारी मांसपेशियां कंकाल से बाहर होती हैं, लेकिन इन मकड़ियों की मांसपेशियां उनके कंकाल के अंदर होती हैं। अगर हम बात करें मकड़ी के जाले की, तो मकड़ियों का जाला दुनिया का सबसे मजबूत चीज़ों में से एक है। ये सामान्य वजन की स्टील से 5 गुना मजबूत होता है। साइंस के पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं आई है जिससे इतनी मजबूत चीज़ बनाई जा सके। मकड़ियों के पास ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो रेशम बनाती हैं। ये कुल 7 तरह का रेशम का उत्पादन कर सकती हैं, जिनकी मोटाई 0.003 mm होती है। तो इन सब बातों से आप बहुत सी नॉलेज मकड़ियों के बारे में जान ही गए होंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे मकड़ियाँ दीवार पर चढ़ती हैं। तो हम आपको बता दें कि मकड़ियों के पैरों पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से यह खुशबू भी महसूस कर पाती हैं और ये बाल उन्हें दीवार पर चढ़ते समय पकड़ बनाने में भी बहुत मदद करती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्ट की ओर। दोस्तों, हम सब ने सिंपल होटलों से लेकर 5 स्टार होटलों के बारे में बहुत कुछ सुना है और देखा भी है, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सोने के होटल के बारे में। दोस्तों, दुनिया का पहला सोने का होटल वियतनाम की राजधानी हिनोई में खुला है। इस होटल का नाम डोल्से हिनोई गोल्डन लेक है। इस होटल के मालिक हो बिन समूह के चेयरमैन गुएन हु हुआंगो हैं। इस होटल में एंट्री गेट की छत से लेकर कई चीजें या तो सोने की रखी गई हैं या फिर उन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। लगभग 20 करोड़ डॉलर की लागत से बने इस होटल में गलियारों और कमरों से लेकर छुरी कांटों और टॉयलेट की सीट तक पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ये अपने आप में एक तरह से दुनिया का पहला स्वघोषित गोल्डन प्लेटेड होटल है। जो लोग इस गोल्डन प्लेटेड होटल में रुकने का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ के सोने के कप में कॉफी पीकर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा वो यहाँ सोने के बाथटब में बैठकर नहा भी सकते हैं, पर इसके लिए अलग से पैसे खर्चने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारी धरती अपनी धुरी पर टिके रहकर सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार पथ में घूमती रहती है। इसका प्रमुख कारण धरती पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। हालांकि धरती के चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स को हमेशा बाधित करती रहती है। हमारा चंद्रमा यानी कि मून सूरज से 2 से 6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना धरती से 380 गुना ज़्यादा नज़दीक है। दोस्तों, अगर चंद्रमा अपनी वर्तमान दूरी का 20 गुना नज़दीक आ जाए तो वह हमारी धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स को 400 गुना शक्तिशाली बना देगा, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। समुद्रों में शक्तिशाली ज्वार का निर्माण होगा, जिससे मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे समुद्र के किनारे बसे शहर पानी में डूब जाएंगे। धरती का इकोसिस्टम इससे प्रभावित होगा और बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। इसके कारण धरती का परिक्रमा पथ भी बदल सकता है, जिसका सीधा प्रभाव मौसम पर पड़ेगा। धरती पर कई जीवों और वनस्पतियों का खात्मा भी हो सकता है। दोस्तों, क्रिकेट जगत के लेजेंड कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप सब जानते ही हैं। दुनिया में हर एक आदमी उनके खेल का मुरीद है, पर क्या आप लोगों ने MS धोनी को खेलते समय उनके हेलमेट पर गौर किया है? MS धोनी के हेलमेट के ऊपर कभी भी तिरंगे का निशान नहीं होता है, जबकि बाकी खिलाड़ियों के हेलमेट पर यह निशान होता है। तो मैच देखते समय कई दर्शकों के मन में यह सवाल हमेशा ही उठता रहता है। धोनी एक बल्लेबाज होने के साथ साथ एक विकेट कीपर भी हैं। आपने देखा होगा कि विकेट कीपिंग के दौरान कई बार धोनी को अपना हेलमेट उतारकर जमीन पर रखना पड़ जाता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान न हो, इसी वजह से धोनी अपने हेलमेट
पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति इसी सम्मान भाव के कारण धोनी ऐसा करते हैं। हालांकि 2011 में धोनी को हेलमेट पर तिरंगा लगाकर खेलते हुए देखा गया है, लेकिन जब से उनको इस बात का पता लगा है उसके बाद उन्होंने तिरंगा को अपने हेलमेट पर लगाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट के बारे में। ये कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था, जिनके सामंत सुलूम्बर के राव चुड़ावत रतन सिंह थे। रतन सिंह की शादी उसी दौरान हांडी रानी से हुई। अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि रतन सिंह को महाराजा राज सिंह का संदेश मिला, जिसमें रतन सिंह को दिल्ली से आ रही औरंगजेब की सेना को किसी तरह रोकने का आदेश था। इसके बाद रतन सिंह सेना के साथ महल से निकले। उनका ध्यान अभी भी रानी की तरफ ही था। रतन सिंह ने एक सेवक को रानी के पास भेजा और मोहवश रानी से उनकी एक वस्तु निशानी के तौर पे मांगी। तब रानी ने सोचा, ठाकुर युद्ध में मेरे मुंह के कारण नहीं लड़ेंगे। अंत रानी ने निशानी के लिए अपना सर काट कर दे दिया। रतन सिंह ने उसका शीश गले में लटकाकर औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। रतन सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके साथ ही हांडी रानी इतिहास में अमर हो गई। इसके बारे में कहा जाता है, चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो सेनानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।